हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातचीत हो जाए आपके क्वेरीज से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा है कि मैम आपके कंप्लीट सीरीज़ आपका कंप्लीट वीडियो कहाँ से मिलेगा। तो एक तो ध्यान रखना है कि यूट्यूब पे तो जैसे जैसे टीचर को टाइम मिलता है बीच बीच में मैं रिकॉर्डिंग करके डालते जाती हूँ, या वोकैब हो या ग्रामर हो। तो अगर आपको ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स चाहिए तो मेरा एक बैच है, वो शुरू हो रहा है टॉप रैंकर्स पे। ठीक है, टॉप रैंकर्स पे 5 मार्च से एक बैच शुरू हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम 5 to 6:30। शाम को 5 से 6:30 बजे का बैच है, 1.5 घंटे का। एवरीडे होगा, मंडे टू फ्राइडे ये चलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे खास करके जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं वो तो आके पढ़ ही रहे हैं, बट ऑनलाइन वाले बच्चे जो दूसरे शहर में हैं, यूट्यूब में तो कई बार होता है कि आपको कंप्लीट सीरीज़ नहीं मिल पाता है, बट आपको सीक्वेंस में चीज़ें चाहिए, तो आप घर बैठे जहाँ भी हो वहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो। और अभी तो शायद डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इस चीज़ का अवेल कर सकते हो। ओके, तो परेशान नहीं होना, अगर सीक्वेंस में चाहिए तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई अश्योर यू, अभी भी एक ऑनलाइन चल रहा है जो कि 28 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5 से एक नया बैच शुरू होगा, और ऑफलाइन तो खैर चल ही रहा है। और जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे दैट विल बी हाईली इंटरैक्टिव, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका भी रहता है कि मैम हमें फील नहीं होता है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ओके, बहुत इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और CGL टारगेटेड बैच है, नो डाउट आपके CGL के पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा। वो कैब क्लोज टेस्ट वगैरह यूट्यूब से तो आप पढ़ोगे ही, बट सीक्वेंस में चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ओके, चलो आज हम फ्रेजल वर्ब करते हैं। फ्रेजल वर्ब का तो देख रही हूँ तो हाईली इन डिमांड, सबसे ज़्यादा डिमांड में जो टॉपिक्स है वो है फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब का हमने काफ़ी पहले भी सेशंस किया है। जो आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो। फ्रेजल वर्ब्स का आई थिंक हमने 10 फ्रेजल 10 वर्ब 10-11 वर्ब का कर लिया है। आज हमने एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब का पार्ट डील करेंगे, दैट इज़ कॉल से रिलेटेड। ठीक है, ये बच्चों का काफ़ी दिन से डिमांड था। ओके, और कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे आपको पहले ही करवा देना चाहिए था। ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। कॉल से स्टार्ट कर रही हूँ। एक हमारा है कॉल इन। ओके, वी हैव द फ्रेजल वर्ब कॉल इन। जैसा कि आपको पहले भी बताया है, फ्रेजल वर्ब क्या से बनता है। फ्रेजल वर्ब वर्ब या प्रेपोजिशन से बनता है, या वर्ब या एडवर्ब से। और हर फ्रेजल वर्ब का अपना खुद का मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे हर फ्रेजल वर्ब का अपना लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है, एक छुपा हुआ मीनिंग है। जैसे आप मुहावरे भी पढ़ते हो तो हर मुहावरे का एक इम्प्लाइड मीनिंग है। ठीक है, हिडन मीनिंग है। कॉल इन, देन वी हैव द वर्ड कॉल अप, कॉल एट, कॉल ऑन। ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंट कॉल से रिलेटेड काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहले हम 4 को डील करते हैं। ठीक है, इट्स कॉल इन, इट्स कॉल अप, इट्स कॉल एट एंड इट्स कॉल ऑन। ओके, कॉल इन का मतलब होता है ना टू आस्क समवन, किसी को कॉल करना। इजी लैंग्वेज में और लिख देती हूं मैं, टू कॉल समवन, किसी को बुलाना। किसी को बुलाना या बुलावा भेजना, किस लिए? किसी मदद के लिए, हेल्प के लिए। टू कॉल समवन और टू समन समवन फॉर हेल्प। कॉल इन करना मतलब किसी को बुलाना, किसी व्यक्ति को बुलाना या बुलावा भेजना, किसके लिए? हेल्प के लिए। ठीक है, किसी मदद के लिए। जैसे मैंने बोला द पुलिस were called in without any delay। बिना देरी किए पुलिस को बुलाया गया। ठीक है, कोई अर्जेंसी आ गई होगी, पुलिस को कॉल इन किया गया। कॉल इन का मतलब रहता है टू कॉल समवन। ठीक है, टू कॉल समवन, टू कॉल समबडी, टू समन। समन का मतलब भी बुलाना, एंड दैट इज़ फॉर हेल्प, मदद के लिए पुलिस को बुलाई गई। तो ये तो कॉल इन का सेंस आ गया। एंड देन यू हैव द वर्ड कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का 2 मतलब होता है। ठीक है, कॉल इन का मतलब आप हिंदी में लिख सकते हो बुलाना, बुलाना लिख सकते हो, या बुलावा, दोनों सेंस में। कॉल अप का 2 मतलब होता है। एक तो आप यहाँ पे किसी को बुला रहे हो, और कॉल अप करना ना किसी को फ़ोन कर बुलाना। ठीक है, टू कॉल समबडी, दोनों में डिफरेंस है। ये तो आप बुला रहे हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है
क्लियर कर दिया कि कॉल अप हमेशा टेलीफोनिक, ठीक है, टू कॉल समबडी ऑन फोन, फोन पे किसी चीज़ को बुला रहे हो, फ़ोन पे किसी व्यक्ति को बुला रहे हो। और एक कॉल अप का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमेंबर करना, याद करना। याद करने का एक दूसरा वर्ड होता है रिकलेक्ट। ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। कॉल इन का मतलब है बुलाना, बुलावा भेजना, बट क्लियर नहीं है यहाँ पे। फ़ोन पे यहाँ फ़ोन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे कॉल अप कर रहे हो, कॉल अप कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो किसी फ़ोन पे, ठीक है, टू कॉल समवन ऑन फोन और टेलीफोनिकली, किसी को फ़ोन करके बुला रहे हो, दैट इज़ कॉल अप। और एक कॉल अप का दूसरा मतलब भी होता है, एक कॉल अप का मतलब है किसी चीज़ को याद करना। जैसे अब मैं इसका 2 सेंटेंस बनाती हूँ यहाँ पे। He called up the memories of his childhood. ओके, वो अपनी चाइल्डहुड, बचपन की यादों को याद कर रहा था, चाइल्डहुड मेमोरीज को कॉल अप करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ कॉल अप किस सेंस में जा रहा है? यहाँ कॉल अप हमारा जा रहा है रिमेंबर के सेंस। और फिर मैं दूसरा दे देती हूँ, आई कॉल्ड हिम अप yesterday. ओके, कॉल्ड अप का 2 मतलब है, एक तो याद करने के सेंस में, किसी चीज़ को याद करना, और एक है किसी को फ़ोन पे बुलाना। तो ही कॉल्ड अप द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो बचपन की यादों को याद कर रहा था, ठीक है, बचपन की अच्छी यादों को रिमेंबर, रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और आई कॉल्ड हिम अप येस्टरडे, मैंने उसे येस्टरडे कॉल किया। कॉल्ड हिम अप, बीच में एक ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंने, कॉल्ड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या बीच में ऑब्जेक्ट आ भी जाए। आई कॉल्ड हिम अप, मैंने उसे कॉल अप किया, मैंने उसे टेलीफोन से बुलाया। येस्टरडे मैंने उसे फ़ोन किया था। ओके, एंड व्हाट इज़ कॉल एट एंड कॉल ऑन? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। यहाँ भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो चलो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। कॉल्ड एट और कॉल ऑन, कॉल एट और कॉल ऑन दोनों का मतलब होता है विजिट करना, ठीक है। कॉल ऑन का मतलब भी होता है विजिट करना, बट कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, ठीक है। विजिट, कॉल एट का मतलब होता है विजिट समवन, किसी व्यक्ति को जाकर मिलना। और ये क्या है, विजिट अ प्लेस, किसी प्लेस, किसी जगह को विजिट कर रहे हो तो उसके लिए हम कॉल्ड एट यूज़ करते हैं। और टू विजिट समवन और टू विजिट अ पर्सन, पर्सन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जैसे आप किसी के घर जाकर उन्हें विजिट कर रहे हो तो उसके लिए हम कॉल ऑन करेंगे। और किसी जगह को विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे एट। तो थोड़ा ध्यान रखना है, कॉल एट किस सेंस में होता है? कॉल एट इज़ इन सेंस ऑफ प्लेस, जगह के सेंस में। और कॉल ऑन किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, ऐसा कहीं मिल जाएगा आपको, ऑन कॉल डॉक्टर, ये तो मैंने कॉल ऑन लिखा है, थोड़ा सा आप याद कर सकते हो। ऑन कॉल डॉक्टर्स, ऑन कॉल नर्सेस। उसे ऑन कॉल डॉक्टर्स किसे बोलते हैं? वो डॉक्टर्स जो बुलाए जाने पे प्रोफेशनली आपके घर आके विजिट करके किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऑन कॉल नर्सेज या ऑन कॉल डॉक्टर्स कौन है? ठीक है, वो ये जो हमारे प्रोफेशनल और डॉक्टर्स या नर्सेज हैं जो फ़ोन आने पे आपके घर विजिट करके आके आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं ऑन कॉल डॉक्टर्स। तो कॉल ऑन उसी से रिलेटेड आप याद कर सकते हो। वैसे ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये बस कॉल ऑन को याद करने के लिए मैंने ऑन कॉल डॉक्टर्स दिखाया। वो डॉक्टर्स जो कॉल पर अवेलेबल है, ठीक है, कॉल करके आप उन्हें घर बुला सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। वो नर्सेज जिसे आप घर बुला के उनकी सेवाओं को ले सकते हो। तो ये डॉक्टर और नर्सेज पर्सन के लिए। उसी तरह कॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर्सन से विजिट करना, और कॉल एट का मतलब होता है किसी जगह को विजिट करना। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंडफादर येस्टरडे, एक ये वर्ड है। एंड देन आई कॉल्ड एट द मेडिकल स्टोर but I couldn't
गेट द मेडिसिन। कंफ्यूज नहीं होना है। कॉल्ड ऑन पर्सन के लिए किसी व्यक्ति से जाके मिल रहे हो, कॉल्ड आउट किसी जगह पे जाके मिल रहे हो, ठीक है, किसी जगह को विजिट कर रहे हो। आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंडफादर येस्टरडे, मैंने अपने ग्रैंडफादर को कॉल इन किया। ग्रैंडफादर क्या है? ग्रैंडफादर इज अ पर्सन। तो यहाँ किस सेंस में जा रहा है? आई कॉल्ड ऑन का मतलब क्या है? आई विजिटेड, ठीक है, आई विजिटेड माई ग्रैंडफादर, मैंने अपने ग्रैंडफादर को विजिट किया। बट ये देखो, आई कॉल्ड एट द मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर क्या है? मेडिकल स्टोर एक प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पे आई विजिटेड, मैं मेडिकल स्टोर गया बट मुझे मेडिसिन नहीं मिल पाया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल एट एंड कॉल ऑन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स पे चलते हैं। चलो और भी कुछ वर्ड्स कवर कर लेते हैं कॉल वाला। एक हमारा है कॉल आउट, देन यू हैव कॉल फॉर, कॉल फोर्थ एंड देन कॉल ऑफ। कॉल ऑफ तो एक बहुत अक्सर एग्जाम में आ जाता है, सीरियस एग्जाम में भी आया था। कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल फॉर, कॉल फोर्थ। कॉल आउट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को चिल्ला कर कहना, टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस, जोर से बोलना, किसी चीज़ को तेज आवाज़ में बोलना, चिल्ला कर बोलना, कॉल आउट। जैसे लिखा मैंने, द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर ने क्लास में स्टूडेंट्स का नाम पुकारा, ठीक है, पुकारना, चिल्ला कर बोलना, लाउड वॉइस में टीचर ने स्टूडेंट्स का नाम लिया, कॉल आउट। एंड दैट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है ज़रूरत, रिक्वायर, नीड, किसी चीज़ का ज़रूरत होना, ठीक है, रिक्वायर और नीड। जैसे मैंने लिखा, योर मिसबिहेवियर इन क्लास कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपने क्लास में जो मिसबिहेव किया, क्लास में आपने जो गलत बर्ताव किया, दैट कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन, दैट रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन। एक आपकी जवाबदेही की ज़रूरत है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन मतलब दिस रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, आप एक्सप्लेन करके बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। तो कॉल्स फॉर का मतलब होता है रिक्वायर्स, किसी चीज़ का होना। और कॉल फोर्थ का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, टू कॉज समथिंग, किसी घटना को कॉज करना या किसी घटना का होना, या टू मेक अ थिंग हैपन। ओके, कॉल्स फोर्थ का मतलब होता है किसी घटना का होना, ओके, किसी चीज़ को कॉज करना। The protest called forth a strong response, ठीक, जो प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, जो जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, दैट कॉल्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। जो हमारा प्रोटेस्ट है उसने क्या कॉज किया? ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कॉज किया। प्रोटेस्ट के वजह से एक लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। द प्रोटेस्ट कॉज्ड, यहाँ किस सेंस में? कॉज्ड। कॉज का मतलब टू कॉज समथिंग, मतलब किसी घटना को कॉज करना, किसी घटना को हैपन होने देना। एंड देन वी हैव द वर्ड कॉल ऑफ। ये तो ईजी सा है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। जैसे ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। भारी बारिश की वजह से मैच को कॉल्ड ऑफ किया गया। कॉल्ड ऑफ का मतलब है कैंसिल करना। और आपको याद होगा कि हमने एक फ्रेजल वर्ब किया था पुट ऑफ। पुट ऑफ और कॉल्ड ऑफ दोनों में डिफरेंस क्या है? पुट ऑफ का मतलब है स्थगित करना, पोस्टपोन करना, दूसरे डेट पे होगा, बट क्या कॉल्ड ऑफ का मतलब तो है कैंसिल करना, ठीक है। तो ये सारे हमारे फ्रेजल वर्ब्स थे कॉल वाले। होपफुली आपको सब समझ में आए होंगे कॉल का। आगे भी हम फ्रेजल वर्ब का सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। डू कीप शेयरिंग द वीडियोज़। अगर पसंद आए तो दोस्तों के बीच इसको शेयर करो, लाइक करो, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट तो देना ही है आपको। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।